हमने जर्नल एंट्री पहली वीडियो बना ली थी और आपने देख भी ली होगी। सेकंड है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन समझने से पहले हम पीएनएल को समझते हैं। पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ लिया था। इसके अंदर सारे ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। इससे नेट प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन को बनाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिजर्व, ये सारे जब हम पार्टनरशिप में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर जाते हैं। पर आप कहोगे सैलरी तो पीएनएल के अंदर जाती है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जाती थी और क्लास 11th के अंदर। अब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो हम सैलरी, कमीशन, इन दोनों को रेम्यूनरेशन भी कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को देने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसे कि हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन कहते हैं। इसके अंदर नेट प्रॉफिट और लॉस भी जाते हैं, जो कि पीएनएल बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट और लॉस आता है वो अप्रोप्रिएशन में जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, इसे हम नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का एक रूल होता है, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। मतलब जो भी इनकम होगी वो सारी क्रेडिट साइड जाएंगी और जो भी लॉसेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो सब डेबिट साइड जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो। इससे आगे नेक्स्ट जो फॉर्मेट होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बिल्कुल सेम होता है पीएनएल की तरह। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट, ये बिल्कुल पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर बात कर ली थी नेट प्रॉफिट और लॉस के जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। तो जर्नल एंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे भी थोड़ा खुल के बात कर लेते हैं। हमें पता चल गया ये नॉमिनल अकाउंट है, तो जर्नल एंट्री पे आते हैं अब हम लोग। यहाँ पे सैलरी आता है, कमीशन आता है और रिजर्व्स आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, ठीक है। अब ये क्यों आते हैं? इधर सैलरी क्यों आता है, इधर क्यों नहीं आता सैलरी? अब इसके बारे में सुनिए। सैलरी की एंट्री क्या होगी? यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट, ये 2, ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब यहाँ पे 2 सैलरी, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा था। पीएनएल अप्रोप्रिएशन होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट की एक खासियत होती है। अभी आपने पूरा पढ़ लिया नॉमिनल अकाउंट के बारे में। अब एक छोटी सी चीज़ सुन लीजिए। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो जब क्रेडिट होता है ना तो वो पावर में होता है, और जब वो डेबिट होता है ना तो वो पावर में नहीं होता। मतलब उसे नुकसान होता है, लॉस होता है, और जब भी वो प्लस में होता है तो उसे प्रॉफिट होता है। इतनी सी बात समझिए। अब ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये डेबिट है तो मतलब ये लॉस के अंदर है क्योंकि इसे सैलरी देनी पड़ रही है। पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है ना। अरे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, ठीक है। इसीलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ और सैलरी क्रेडिट हुई। अब ठीक है, इसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। जो पार्टनर है उसे कमीशन मिली, पार्टनर्स को फ़ायदा हुआ, इससे फर्म को फ़ायदा क्या हुआ? इसीलिए तो
ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब ये नुकसान के अंदर गया, ठीक है। और ये फ़ायदे, मतलब कमीशन है, कमीशन पार्टनर्स को मिली, वो फ़ायदे में गए, उन्हें कमीशन मिली। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन। अब आप लोगों ने सोचा है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये क्रेडिट हुई और पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। क्रेडिट में ये प्रॉफिट को शो करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब एक व्यक्ति अपनी ड्राइंग मतलब बिजनेस फर्म से ड्राइंग निकालता गया, उसके बाद फर्म ने उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, तो उससे इनकम ही तो होने शुरू हो जाएगी फर्म को, उससे इनकम ही तो होगी, फ़ायदा है ना फर्म के लिए, इसीलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब इसके बाद एक और एंट्री करके देखते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल तो ओनर लगाते हैं ना, जो कि पार्टनर्स हुए, पार्टनर्स अपनी कैपिटल को लगाएंगे बिजनेस के अंदर, तो इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा। बिजनेस इंटरेस्ट देगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को घाटा होगा, फर्म जब देगी तो घाटा होगा। तो साफ अकॉर्डिंग समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ़ायदा हुआ पार्टनर्स के लिए, ठीक है। और रिजर्व्स जो होते हैं वो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। ये जो रिजर्व्स हैं ये पार्टनर्स के लिए फ़ायदा है और फर्म के लिए नुकसान है एक प्रकार से, इसीलिए ये क्रेडिट हुए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सैलरी डेबिट में क्यों आता है, कमीशन, रिजर्व्स और नेट लॉस भी, नेट प्रॉफिट इधर आता है क्रेडिट साइड, ये क्यों आते हैं। और इसके सिवा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं जाता लगभग। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो एडजस्टमेंट के ऊपर होगी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन लगभग आप समझ गए होंगे, इससे जो अगली वीडियो है वो एडजस्टमेंट के ऊपर है, एडजस्टमेंट। इसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर कुछ भी नहीं रह जाएगा जो कि समझ में ना आए। ओके, थैंक यू।